जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल आर्जुन एकेडमी पर। आज का विषय है आधुनिक भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियां। जगदीश चंद्र बोस 1858-1937। J.C. बोस के नाम से प्रसिद्ध जगदीश चंद्र बोस का स्थान आधुनिक भारतीय विज्ञान के इतिहास में अद्वितीय है। उन्हें भारत का प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक माना जाता है। जगदीश चंद्र बोस ने उस समय देश को अपनी महान खोजों और अध्ययन से गर्व करने का अवसर प्रदान किया, जब देश में शोध कार्य लगभग नहीं के बराबर था। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने भौतिकी और जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण कार्य किए। जनवरी 1898 में ये सिद्ध हुआ कि मार्कोनी का बेतार अभिग्राही यानी वायरलेस रिसीवर जगदीश चंद्र बोस द्वारा आविष्कृत था। मार्कोनी ने इसी का एक संशोधित यंत्र उपयोग किया था, जो मर्करी ऑटो कोहेरर था, जिससे पहली बार अटलांटिक महासागर पार बेतार संकेत 1901 में प्राप्त हो सका था। उस समय इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने जगदीश चंद्र बोस को अपने वायरलेस हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया। आचार्य जगदीश चंद्र बोस को मार्कोनी के साथ बेतार संचार के पथ प्रदर्शक कार्य के लिए रेडियो का सह आविष्कारक माना गया। बोस ने ही सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण के अस्तित्व का सुझाव दिया था, जिसकी पुष्टि 1944 में हुई। उन्होंने पौधों के विकास को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ नामक एक यंत्र का विकास किया, जो 1 लाख इंच प्रति सेकंड तक छोटी वृद्धि को भी दर्ज कर सकता था। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ से प्राप्त रेखाचित्रों से सिद्ध किया कि पौधों में भी संचार व्यवस्था होती है, और वैज्ञानिक तौर पर पौधों और प्राणियों की कोशिकाओं में समानता सिद्ध की। बोस द्वारा रिकॉर्ड किए गए पौधों में वृद्धि की अभिरचना आज आधुनिक विज्ञान के तरीकों से भी सिद्ध हो गई है। पौधों की वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं पर समय के प्रभाव का अध्ययन, जिसकी बुनियाद बोस ने डाली थी, आज क्रोनोबायोलॉजी कही जाती है। क्रोनोबायोलॉजी का विज्ञान जीवों पर विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं के क्रियात्मक सामंजस्य का ऐसा अध्ययन करता है, जो जीव विज्ञान को अभियांत्रिकी, स्वास्थ्य और कृषि से भी जोड़ता है। ऐसी उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज और अध्ययन के लिए बोस को 1920 में रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। बोस द्वारा स्थापित बोस इंस्टीट्यूट बोस विज्ञान मंदिर विज्ञान में शोध कार्य के लिए राष्ट्र का एक प्रसिद्ध केंद्र है। बीरबल साहनी 1891-1949। भारत में जब भी पूरा वनस्पति विज्ञान की बात होती है तो प्रोफेसर बीरबल साहनी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने दुनिया के वैज्ञानिकों का परिचय भारत की अद्भुत वनस्पतियों से कराया। बीरबल साहनी को भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान इंडियन पैलियोबोटनी का जनक माना जाता है। प्रोफेसर साहनी ने भारत में पौधों की उत्पत्ति तथा पौधों के जीवाश्म पर महत्वपूर्ण खोज की। पौधों के जीवाश्म पर उनके शोध मुख्य रूप से जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर आधारित थे। उनके योगदान का क्षेत्र इतना विस्तृत था कि भारत में पूरा वनस्पति विज्ञान का कोई भी पहलू उनसे अछूता नहीं रहा है। प्रोफेसर साहनी ने वनस्पति विज्ञान पर अनेक पुस्तकें लिखी और उनके अनेक शोध पत्र विभिन्न वैज्ञानिक जर्नलों में प्रकाशित हुए। उल्लेखनीय है कि जीवाश्म वनस्पतियों पर अनुसंधान के लिए वर्ष 1919 में उन्हें लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस DSc की उपाधि प्रदान। साहनी की पुरातत्व विज्ञान में भी गहरी रुचि थी। भू विज्ञान का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया था। प्राचीन भारत में सिक्कों की धलाई की तकनीक पर उनके शोध कार्य ने भारत में पुरातात्विक अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रोफेसर साहनी के कार्यों के महत्व को देखते हुए वर्ष 1936 में उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। उनके द्वारा लखनऊ में जिस संस्थान की नींव रखी गई थी, उसे आज हम बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान के नाम से जानते हैं। इस संस्थान का उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1949 में किया था। प्रोफेसर साहनी केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि वे चित्रकला और संगीत के भी प्रेमी थे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने उनके सम्मान में बीरबल साहनी अवार्ड की स्थापना की है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक को दिया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन 1888-1970। C.V. रमन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक संसार में भारत को ख्याति दिलाई। वर्ष 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले एशियाई वैज्ञानिक थे। उनको ये पुरस्कार उनकी युगांतरकारी खोज रमन प्रभाव के लिए मिला। C.V. रमन ने एकवर्णी प्रकाश मोनोक्रोमैटिक लाइट का अध्ययन करते हुए पाया कि जब इसे किसी गैसीय या पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है तो बहुत कम तीव्रता की कुछ किरणें पैदा हो जाती हैं, जिनकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ मूल प्रकाश से थोड़ी अलग होती है, यानी एक छोटा सा स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। प्रकाश के एक रंग का दूसरे कई रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। इस तरह पहली बार C.V. रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या की। आसमान या समुद्र का नीला दिखना इसी प्रकीर्णन का परिणाम होता है। डॉक्टर रमन ने इस खोज की घोषणा 28 फरवरी 1928 को C.V. रमन ने वर्ष 1934 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बंगलुरु की स्थापना की। वर्ष 1948 में बंगलुरु में ही उन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की और इसी संस्थान में शोधरत रहे। विज्ञान में उनके योगदान के लिए उन्हें 1929 में नाइटहुड, 1954 में भारत रत्न तथा 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोट: रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रफुल्ल चंद्र राय 1861-1944। बंगाल केमिकल्स के संस्थापक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को भारतीय रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। उनके उल्लेखनीय कार्यों में हिंदू रसायन शास्त्र का इतिहास शामिल था।
2 खंडों में प्रकाशित उनकी आत्मकथा लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ ए बंगाली केमिस्ट उनके सर्वश्रेष्ठ कामों इक्वल्स में शामिल है। यह आत्मकथा उनके जीवन और समय पर प्रकाश डालने के अलावा विशेषतः बंगाल और सामान्यतः भारत के बौद्धिक इतिहास को बताता है। वे गिलक्राइस्ट स्कॉलरशिप पाने वाले प्रारंभिक छात्रों में से थे। 1887 में उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि पाई। मेंडलीव की आवर्त सारणी के कई गुमनाम तत्वों को खोजने के लिए इंटरमीडिएट ड्रग के रूप में जल में घुलनशील मर्क्यूरस नाइट्रेट तैयार करने के दौरान में उन्होंने अनेक दुर्लभ खनिजों का व्यवस्थित रासायनिक विश्लेषण किया। इसी दौरान उन्होंने 1896 में मर्क्यूरस नाइट्राइट को खोजा और उसे वैज्ञानिक समुदाय के सामने लाए। उस समय इसे केवल एक यौगिक माना जाता था। उन्होंने बाद में लिखा भी कि मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज ने मेरे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर दी। उनका एक और उल्लेखनीय योगदान अमोनियम नाइट्राइट का शुद्ध रूप में निर्माण रहा। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया। 1933 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय ने आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को S.C. की मानद उपाधि से विभूषित किया। वे महान वैज्ञानिक एवं शिक्षाशास्त्री थे। वे आधुनिक भारत के शिल्पकारों में मूर्धन्य थे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।